तो दोस्तों, जिन लोगों ने क्वेश्चन चेक नहीं किया है उनके लिए मैं आंसर बता देता हूँ, आप अपने पेपर को मैच कर लेना। तो मैंने ये 49 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है ये डाउनलोड कर लिया था, और जो आंसर की थी उससे इस पेपर को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो मैं आंसर आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो केला है। दूसरे प्रश्न की बात करें कि गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर है टोमेटो यानी कि टमाटर, आंसर सी। तीसरा सवाल है कि विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है अश्वगंधा। चौथा सवाल है कि जो ग्लेडियोलस है, ग्लेडियोलस का जो फूल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर है ए स्पाइक। पांचवा सवाल था कि हेड किस फसल का आर्थिक भाग है, तो इसमें जो ऑप्शंस है ना वो थोड़े उल्टे पुल्टे हैं। मतलब इंग्लिश में अलग नंबर पे हैं तो हिंदी में अलग नंबर पे। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है आंसर की में। छठा प्रश्न है, खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं, तो ये 2 से 4 पत्ती के लिए पत्ती आने पर छिड़काव किया जाता है, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है। सातवां प्रश्न है, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है, तो इसका सही उत्तर है खरबूजा, मस्क मेलोन। ठीक है। आठवां प्रश्न है, अंगूर में संगाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका ए ऑप्शन पांडाल सही है। नौवां सवाल है कि राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है, तो इसका सही उत्तर है गंगानगर व हनुमानगढ़, बी ऑप्शन इसका सही है। 10वां सवाल था कि खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है, तो ये कंफ्यूजिंग करने वाला सवाल है, लेकिन जो आंसर की में आया वो ऑप्शॉट यानी कि सी जो ऑप्शन है, तने के बिना, इसका उत्तर है। 11वां सवाल है, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है, तो मृग बहार सबसे उपयुक्त है, ए ऑप्शन इसका सही है। 12वां सवाल है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड यानी गेंदा है का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका नाम है टेगेटस इरेक्टा, बी ऑप्शन इसका सही है 12वें सवाल का। 13वां सवाल है, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है, तो किचन गार्डनिंग सही ऑप्शन है इसमें 13वें में। 14वें प्रश्न की बात करें तो चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है, पाउडरी मिल्ड्यू, तो ऑल ऑफ दीज इसमें ऑप्शन है। 15वां सिंदूर की वैरायटी किसकी है, पोमोग्रेनेट की है, इसमें भी कंफ्यूजन था लेकिन जो आंसर किया है उसमें पोमोग्रेनेट दिया हुआ है तो आपको यही मानना पड़ेगा। 16वां है, विच स्टेट प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट मैंगो, यानी कि आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश सही ऑप्शन, सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन। 17वां सवाल है, गुलाब की खेती में छटाई का समय कब होता है, तो गुलाब की खेती में छटाई का समय अक्टूबर नवंबर होता है। 18वां सवाल है, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है, तो पाइनएप्पल आंसर की में दिया हुआ है दोस्तों, तो पाइनएप्पल यानी कि अनानास सही उत्तर है। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो बारबडोस चेरी, बी ऑप्शन सही है इसमें। 20वां सवाल है, विच मैंगो वेराइटी इज डॉर्फ इन नेचर, आम की बोनी किस्म कौन सी है, तो आम्रपाली इसका सही उत्तर है। 21वें सवाल की बात करें, ये हिंदी के आ गए अब इसमें, तो अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद, ए ऑप्शन अंतदन निहित, ये इसका सही ऑप्शन सही है। 22वें में दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द ऑप्शन सी है दैत्यारी। 23वां सवाल है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है सम। 24वां सवाल और 25वां सवाल इसको डिलीट कर दिया गया है। 26वें सवाल की बात करें तो कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, तो इसमें सी ऑप्शन क्रमदार समास सही उत्तर है। 27वां सवाल है,
पशु पाशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन सी में जानवर रेत मूल्य वाला सही उत्तर है। ये आंसर की के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। 28वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्जर इसका सही उत्तर है, डी ऑप्शन। 29वां है, रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता, यानी कि ऑप्शन डी विपन्न इसका सही उत्तर है। 30वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शब्द शुद्ध है? तो निहारिका सही उत्तर है इसका, बी ऑप्शन। 31वां डिलीट किया गया है। 32वें प्रश्न की बात करें तो सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी सार्वजनिक सही उत्तर है। डेपुटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो प्रतिनियुक्ति सही आंसर है, बी ऑप्शन। 34वां सवाल है, बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए पर्यायवाची मुहावरा शब्द प्रयोग में कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जा सकता है? तो लाया गया है, तो ए ऑप्शन संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, तो ये इसका सही उत्तर है। 35वां सवाल है, बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है बहुत बड़ा घाटा होना, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब 36वें सवाल की बात करें तो लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? तो निस्पंदन यानी कि लीचिंग से सुधारा जा सकता है, तो ए ऑप्शन सही है। 37वां सवाल है, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? तो इसमें लंबे समय तक के मौसम में बदलाव, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। 38वां सवाल है, मृत्तिका कणों का व्यास क्या होता है? तो ऑप्शन ए 0.002 mm से कम होता है। 39वें सवाल की बात करें कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकीय अम्लीयता कितनी होती है? तो 110 होती है, ऑप्शन सी। 40वें सवाल की बात करें तो निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? तो इसका रॉक फॉस्फेट, ए ऑप्शन सही उत्तर है 40वें का। 41वें का, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? तो डी ऑप्शन इकोरियम इंटीबस इसका सही उत्तर है आंसर की के हिसाब से। अब 42वें सवाल की बात करें तो इस कम सांद्रता में एट्राजीन का छिड़काव प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में कार्य करता है, तो डी स्टोमेटल क्लोजिंग रंध्र बंद करने वाला। 43वें सवाल की बात करें, आलू की सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए कौन सा रसायन काम में आता है? तो इसमें थायोरिया सही उत्तर है, सी ऑप्शन सी। 44वें सवाल की बात करें तो निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? तो पोटास यानी ऑप्शन सी निर्यात करता है। ये आंसर की के हिसाब से सही उत्तर है इसमें। 45वें में सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का कितना अंश है? तो 12%, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। 46वें में राजमा की फसल के लिए संतुष्ट नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी 110 से 120 किलोग्राम इसका सही उत्तर है। 46वां सवाल है, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? तो ये डायरेक्ट सीड या राइस के लिए, सीधी बुआई वाले के लिए अपना अपनाई जाती हैं। 48वां है, 1 हेक्टर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी 1,00,000 लीटर सही उत्तर है। 49 नंबर वाले सवाल की बात करें तो कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाती है? तो ब्रांचिंग, ए ऑप्शन सही आंसर है। 50वें में संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 200 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 51वें में जिया मेज एवर्टा इज द बोटनिकल नेम ऑफ, ये पॉपकॉर्न, बी सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? तो मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 53वें में अवनालिका सरण की बढ़ती अवस्था क्या कहलाती है? तो रील इरोजन कहलाती है, ऑप्शन ए सही आंसर है 53 में। 54 में
ये पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्पीड को बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी यानी कि पोटेशियम सही आंसर है। 55 नंबर के सवाल में मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियां लगाना किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए कंपेनियन क्रॉप यानी कि सहचर फसलों का उदाहरण है। 56वां सवाल है, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो एंथ्रेक्स यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। 57वां सवाल है, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? सही उत्तर है ए मेस्टेटाइटिस। 58वां है, गाय के दूध का पीला होने का कारण? तो कैरोटीन सही आंसर है। 59 नंबर के सवाल में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो करनाल सही उत्तर है ए ऑप्शन। 60 नंबर में, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि से लगाया जाता है? तो ऑप्शन सी जर्बर गर्भर विधि सही उत्तर है। 61 नंबर सवाल है, टोन्ड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 3.0 एंड 8.5% सही उत्तर है। अब 62 नंबर के सवाल की बात करें, बेड में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? तो टूपिंग कहते हैं, ऑप्शन बी। अविकालीन नस्ल हैं सिप यानी भेड़, 63 नंबर में सी आंसर। 64 नंबर में, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? तो कैमल में होती है यानी कि ऊँट में, तो 64 में सी ऑप्शन। 65 में, रूट और मस्ट इज प्रेजेंट इन विच स्पीसीज ऑफ एनिमल यानी कि कैमल, कैमल में पाई जाती है, तो 65 नंबर में भी डी ऑप्शन है सही है। तो 66 वाला सवाल है, पशु में गलगोटो बीमारी का क्या कारण है? तो बैक्टीरिया के कारण होती है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। दुग्ध बुखार बीमारी का क्या कारण है? तो मेटाबॉलिक के कारण होती है, और 67वां सवाल में डी ऑप्शन सही है। 68 में, पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग किस कारण होता है? तो वायरस यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल बारवाग के लिए जानी जाती है? तो नागौरी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 70 में ऑप्शन ए सही उत्तर है। 71 में, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन डी बदावरी सही आंसर है। 72 में, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो राठी भैंस की नस्ल नहीं है। 73वां सवाल है, आशियाकार सिंह भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? तो सूरती इसका सही आंसर है। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो जमुनापरी सही उत्तर है इसका। 75वां सवाल है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मखदूम सही आंसर है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से है? तो ब्लू पोल्ट्री से है, 73 नंबर पे सी ऑप्शन सही है। राजकुमार अजीत सिंह जो जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किस का योगदान सर्वाधिक रहा? तो वीर दुर्गादास राठौड़ का सबसे ज्यादा रहा, 77 में ए ऑप्शन। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो ऑप्शन सी साउथ वेस्ट मानसून से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? तो फायर डांस, अग्नि नृत्य। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है? बीकानेर, डी ऑप्शन सही है। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? बिजोलिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। राजस्थान का राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1975, ऑप्शन बी सही आंसर है। संत गुणसागर और नाममाला किस संत द्वारा दिया गया? तो दादू सही ऑप्शन है इसका उत्तर, ये जो आंसर किया उसके हिसाब से। अब 85 नंबर पे बी ऑप्शन सही है। 86 नंबर पे, संस्कृत यानी कि एक लिंगम महात्मा किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत में लिखा गया है। 87 पे, बीजा व माला राजस्थान किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो सांसी की हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील, बी ऑप्शन सही है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो मुर्की यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। चूप नामक आभूषण का संबंध किससे है? टूथ यानी कि दांतों से है, इसका ऑप्शन ए सही है।
गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है? तो भील के नेता होता है। ऑप्शन ए सही है। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो कुंभलगढ़ का निवास क्षेत्र था। 92 में ए ऑप्शन सही है। 93 में केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन डी। 94 में राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन से है। ऑप्शन ए। 95 में ऑप्शन डी सही उत्तर है। 96 में ऑप्शन सी सीता माता वाइल्ड लाइफ वाला सही है। 97 में ऑप्शन डी केला देवी सही है। 98 में बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित? तो अलवर में है। 98 में ऑप्शन बी। 99 में ऑप्शन बी सही आंसर है। और 100 नंबर पे भी सेवर यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। तो आप इनको चेक कर लीजिए अपने पेपर से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।